बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और आपकी खिदमत में हाजिर है ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जारी जंग है उसके जो असरात हैं। और क्योंकि ईरान की मोस्टली जो लीडरशिप है वो इस वक्त जो है वो शहीद हो चुकी है, लोगों को काफ़ी तादाद में मारा जा चुका है। अब अमेरिका और अरब ममालिक के दरमियान कुछ जो मुआहदे हुए थे और अरब ममालिक के साथ जो अमेरिका ने कुछ धोखे किए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं वो उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, अब जो अरब ममालिक हैं उनके साथ जो अमेरिका ने धोखा किया उसके बाद वो किस तरफ देख रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो चीन की तरफ देख रहे हैं, या फिर वो अमेरिका के पीछे भागेंगे। आपको पता है कि तकरीबन कोई 5-6 माह पहले जब कतर और सऊदी अरब का डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया था तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर ट्रंप साहब को जो है वो दिया गया। उसके बाद उनके आपस में कई दिफाई मुआहदे भी हुए। उन्हीं दिफाई मुआहदों में से फिर कुछ ये भी मुआहदे थे जिनमें उन्होंने अपनी सरजमीन दी, जिससे जो है वो अमेरिका उस एयर और जो बेसिस दी गई अमेरिका को, वहां से बैठकर उसने ईरान को टारगेट किया और ईरान की जो लीडरशिप है उनको जो है वो निशाना बनाया गया। इससे पहले हमास के जो सरबराह थे इस्माइल हानिया, उनको मारा गया। हिजबुल्लाह के असद नसरुल्लाह को मारा गया। और अब आखिरकार जो खमनाई साहब है उनको भी शहीद किया गया है। अब ये जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका और अरब ममालिक के दरमियान ये जो दिफाई मुआहदे थे, जिसमें ये बेसिस दी गई अमेरिका को अरब ममालिक की जानिब से, जहां से बैठकर अमेरिका ने टारगेट किया ईरान को। और इस वक्त जो हलाकतें हैं ईरान में वो काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हो चुकी हैं। ईरान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। उनकी जो आला क़यादत है उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आयतुल्लाह खामनाई को जो है वो मार दिया गया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे और कई दहाइयों से वो ईरान की जो कमान है वो उसको संभाल रहे थे। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो यही है। लेकिन उसके बाद हालात काफ़ी जो है वो अब थोड़े से मजीद चेंज होने लगे। अब ज़ाहिर है उनको अपनी क़यादत के जो शहीद होने का और फिर उनको जो मारा गया है, उनको टारगेट किया गया है। अब जो नई क़यादत आएगी वो फिर उनमें गम और गुस्सा भी ज़ाहिर होगा। अब ईरान की जानिब से इसराइल पर जो है वो हमले जारी हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी ये खबर सामने आई थी कि मिसाइल की एक नई खेप जो है वो इसराइल की तरफ जो अहदाफ है उनको निशाना बनाने के लिए जो है वो रवाना की गई है। अब अमेरिका जो अरब ममालिक है वहां से भाग रहा है और अपना साजो सामान, अपने बंदे, अपने फौजी वहां से जो है वो निकाल रहा है, क्योंकि मुसलसल ईरान की जानिब से जो है वो अब जो अमेरिका के सफारत खाने हैं, या फिर क्योंकि आज जो 2 से 3 के दरमियान एक खबर भी सामने आई कि कुवैत में जो अमेरिका का सफारत खाना था वहां पर ईरान की जानिब से उसको टारगेट किया गया, वहां पर मिसाइल दागा गया और वहां पर जो है वो अमेरिका का थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। और अब ये जो सारी चीजें हैं उसके तनाजुर में अमेरिका खुद अरब ममालिक से भाग रहा है। और मुआहदे, जो दिफाई मुआहदे किए गए थे कि अरब ममालिक को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कतर, कुवैत, यूएई, दुबई और सऊदी अरेबिया और दीगर जो जितने भी ये अरब ममालिक है, इनका अमेरिका के साथ ये मुआहदा हुआ था और कई अरब डॉलर्स में ये मुआहदा हुआ था कि जिसमें अमेरिका ने अरब ममालिक को जो है वो एक तो उन्होंने बेस ली और जहां से ईरान को टारगेट किया। अब जब ईरान उनको, अमेरिका को जवाब दे रहा है तो अमेरिका खुद वहां से जो है वो भाग निकला है। अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई है इन अरब ममालिक के लिए। अब क्योंकि अब ये जो जंग का एक माहौल है इस खित्ते में, एक तरफ अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो कशीदगी जारी है एक हफ्ते से। जो है वो अब बज़ाहिर तो यही लगता है कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये कशीदगी होती है, जंग शुरू होती है, एक दूसरे पर जो है वो हमले किए जाते हैं, तो फिर उसी दौरान उसके बाद जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मसरूफ होता है तो फिर ईरान पर हमला किया जाता है, जिन पर उनकी आला क़यादत को जो है वो शहीद कर दिया जाता है। अब अमेरिका भाग रहा है और अरब ममालिक ये गिला शिकवा कर रहे हैं कि कई अरब डॉलर्स में ये जो दिफाई मुआहदे अमेरिका के साथ अरब ममालिक ने किए, अब वहां से खुद भाग रहा है। अब अरब ममालिक का ज़ाहिर नुकसान हो गया है। एक तो अरब ममालिक पर यह भी इल्जाम आ रहा है, इल्जाम क्या, ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं कि उन्होंने जो अपनी बेसिस है या अपनी सरजमीन है वो अमेरिका को दी, जहां से अमेरिका ने ईरान की जो लीडरशिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह, हमास और दीगर जो इनकी अहम क़यादत है उनको वहां से टारगेट किया गया। और उसके बाद जब ईरान ने हमले शुरू किए तो अब अमेरिका वहां से जो है वो भाग निकला है। अब ईरान का मौकफ ये है कि अरब ममालिक पर, अब क्योंकि अरब ममालिक ये कह रहे थे कि ईरान जी हम पर हमले कर रहा है, हमारे शहरियों को मार रहा है और हमारी तरफ जो है मिसाइल दागे जा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर ईरान का जो मौकफ है वो बड़ा वाजे है, क्योंकि एक चीज तो ये क्लियर है कि अरब ममालिक की जानिब से अमेरिका को सरजमीन प्रोवाइड की गई, अड्डे दिए गए जहां से उसने ईरान की सारी क्यादत को वहां से टारगेट किया। लेकिन अब दूसरी बात यह कि ईरान का जो मौकफ है वो भी बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि अरब ममालिक ने अमेरिका को जो है वो बेस क्यों दी, वहां पर क्यों अपने जो है वो अड्डे दिए जहां से उसने ईरान पर हमले किए, कई सैकड़ों लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। अब कल की जो बात है कि जब आयतुल्लाह खamenei साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर है और उनको भी जो है वो शहीद कर दिया गया है, तो ईरान का मौकफ भी अपनी जगह पर ठीक है। और जो दूसरे अरब ममालिक हैं, जब आप अमेरिका को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, अड्डे दे रहे थे और दिफाई मुआहदे कर रहे थे, तो क्या आपके उस वक्त जहन में ये ख्याल नहीं आया कि अमेरिका, एक चीज तो क्लियर थी कि अमेरिका ईरान के बिल्कुल खिलाफ है। जो बाइडन की हुकूमत थी या फिर अब जो ट्रंप तो बड़े वाजे तौर पर ये अपनी पॉलिसी को जो है वो वाजे तौर पर बता चुके थे कि वो ईरान के खिलाफ है। इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से ईरान पर जो है वो मिसाइल दागे गए, हमले किए गए, और सबसे जो बड़ा इनका नुकसान हुआ ईरान का, वो आयतुल्लाह खamenei का है। और इसमें अमेरिका का जो इशू है वो ये चाहते हैं कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बने, और अमेरिका को ये खदशा है कि न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है ईरान, और उस पर जो है वो अपना काम जारी रखे हुए। सो इसलिए उन्होंने जो है वो ईरान पर हमला किया। जब भी ईरान पर हमला किया गया, इसी जद में किया गया कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर जो अपना सारा सिस्टम है वो बनाना चाहता है। तो इसलिए अमेरिका का ये, अब इसराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है, जो इन्होंने मिलकर ईरान पर हमले किए हैं, अब ईरान इसराइल पर भी हमले कर रहा है, उसके साथ साथ जो अरब ममालिक है वहां पर जो अमेरिका की बेसिस है या फिर सवारत खाने हैं, अब उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। अब जो एक बयानिया बनाया जा रहा है, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रेटर इसराइल का, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और अब जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अभी अपनी कुछ ट्वीट में जो है वो एक कल या परसों की एक ट्वीट थी नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी जो है वो नेतन्याहू से बात हुई है, जो इसराइल के वजीर आजम है, और खिते में अमन अमान के हवाले से और अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है या तहफुजात है उस हवाले से मेरी। अब एक चीज तो जहर होती है, अब इंडिया हमारा रिवायती दुश्मन है, जबकि इसराइल जो है वो ईरान को अपना, अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं। तो इसलिए ये अब जो मोदी का बयान है, ये भी अगर इस पे गौर किया जाए तो वो अब जो 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर जो अरब ममालिक, अमेरिका भाग रहा है अरब ममालिक से, अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, या फिर वो अमेरिका के पीछे भागेंगे या फिर वो चीन की तरफ देखेंगे। चीन और रशिया कहीं ना कहीं ईरान को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि रशिया और अमेरिका, इनकी तो बिल्कुल भी जो है वो आपस में ना ही बनती है और ना ही कभी बनी है शुरू से। और उसके बाद चीन और रशिया कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं ईरान को, और फिर पाकिस्तान, ये जो कुछ ममालिक हैं। अब जो अरब ममालिक है उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो फिर अमेरिका के पीछे भागेंगे। अब जो उनके साथ दिफाई मुआहदे उनके किए गए थे, अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान से जो वो भाग निकला, वो भी ट्रंप का दौर था। अब भी जो अरब ममालिक से अमेरिका भाग रहा है, आज भी जो एक वीडियो सामने है कि जहां पर उनके जहाज जो है वो निकल रहे थे। अब क्योंकि अमेरिका का काफी सारा नुकसान हो रहा है, अरब ममालिक में जहां पर उनके जो बेसिस बनाई हुई थी, फौजी अड्डे बनाए हुए थे, वहां पर ईरान ने कामयाब हमले किए और वहां पर अमेरिका का काफी सारा नुकसान हुआ है। और कुवैत, कतर और सऊदी अरब और दीगर दुबई वगैरह में जहां पर अमेरिका के ये जो बेसिस बनी हुई थी, वहां पर ईरान ने उनको बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो टारगेट किया है, और अमेरिका का काफी सारा इसमें जो है वो नुकसान हुआ है। तो इसमें अब अमेरिका को एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें उसे बिल्कुल भी अब दोबारा से वो ईरान, यहाँ से अरब ममालिक से अगर वो ईरान पर हमला करता है तो वाजे जवाब दिया जा रहा है ईरान की जानिब से। तो इसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो इसलिए अब वो भागने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश क्या कर रहा है, बिल्कुल भाग चुका है। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, अब आज जो कुवैत में जो है वो अमेरिका के 3 जहाज गिरे हैं, F-15 3 जहाज है। अब एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट सामने आई है कि ये जी फ्रेंडली जो एक फाइट, पहली दफा ये इस्तेमाल इस्तेमाल हुई है कि फ्रेंडली फाइट थी, और जिसमें अमेरिका के जो है वो 3 जहाज गिरे। हालांकि अब इसमें कुवैत की जानिब से भी जो है वो थोड़ा सा मौकफ सामने आया था कि इनको जो है वो डिटेक्ट किया जा रहा था या फिर इनको जो है वो ट्रेस किया जा रहा था, तो इस तरह की कोई ऐसी स्टेटमेंट थी। लेकिन अब इसमें हकीकत क्या है, वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। 3 जहाज जो है वो गिरे हैं अमेरिका के कुवैत में, और आज की जो सबसे बड़ी अहम और बड़ी बात खबर ये है, वो ये है कि अमेरिका के 3 जहाज जो है वो गिरे हैं। तो इसलिए अमेरिका का पहले भी जो ईरान ने हमले किए उसमें नुकसान हो गया, और आज जो है वो 3 जंगी जहाज जो है अमेरिका के वो गिर चुके। ये जो है वो एक बड़ी तफवीशनाक सूरत हाल है। और इसके अलावा नाज़रीन,
आयतुल्ला खामैनी जो है, खामनाई की जो शहादत है वो ईरान के लिए सबसे बड़ा अहम और बड़ा मसला था, जिसमें उनको जो है वो शहीद किया गया है। लेकिन बहरहाल अब जो ईरान की नई आने वाली लीडरशिप होगी उनके जहन में, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि उनका बदला जरूर लिया जाएगा। अब देखेंगे कि ईरान की नई आने वाली जो लीडरशिप है, जो एक कौंसिल बनाई गई है जिसमें ईरान के चीफ जस्टिस भी हैं और उसमें उनके एक सदर भी हैं और एक और जो तीसरा जो रुकन जो है उसमें उनको शामिल किया गया है, वो सारे फैसले भी करेंगे और मुतफिका तौर पर जो फैसले होंगे। और फिर बाद में जो नाम 3 से 4 नाम आ रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो उनमें से कोई होगा। तो बहरहाल अभी जो ये अपडेट थी आप तक पहुंचाई है। मजीद अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अपडेट वीडियो पहुंचती रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।